हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? क्या हाल है? कैसे हो? सब सही है? आई होप तुम लोग सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश। आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 6 कर रहे हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे और ये है वुड्स रिएक्शन बेस्ड। इसके मैकेनिज्म करेंगे, इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन भी करेंगे और तुम्हें अच्छा लगेगा, सब समझ में आ जाए तो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चलो चलते हैं लोग। चलो, मेरा नाम रितेश मिश्रा है और हम लोग पढ़ रहे हैं अभी केमिकल प्रॉपर्टीज लेक्चर नंबर 6। देखो होता क्या है कि ये जो वुड्स रिएक्शन है, इसमें क्या होता है? एक तो सिमेट्रिकल अल्केन फॉर्म होगा, है ना? क्या होगा? ये सिमेट्रिकल अल्केन फॉर्म होता है। डन। उसके अलावा यानी अल्केन चेन हाइयर अल्केन फॉर्म होगा। क्या होता है? ये इसमें हाइयर अल्केन फॉर्म होगा। ठीक है, सिमेट्रिकल अल्केन होता है, हाइयर अल्केन फॉर्म होता है। थर्ड, ड्राई सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर लेते हैं। ठीक है, ड्राई ईथर क्यों लेते हैं? क्योंकि मॉइस्ट लेंगे ईथर तो हमें एल्कोहल बन जाएगा, ये सिमेट्रिकल अल्केन नहीं बनेगा। डन। तो अब देखो होता क्या है, हम लोग पढ़ते ये है कि RX है 2 मोल्स और 2 मोल्स सोडियम लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और ये फॉर्म होता है अल्केन प्लस 2NaX। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये किस मैकेनिज्म पे बेस्ड है, आखिर ये कैसे होता है? ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो प्रोसेस होता है ना, ये 2 मैकेनिज्म होता है। या तो तुम उसको कर सकते हो आयनिक रिएक्शन से भी कर सकते हैं, बना सकते हैं, और दूसरा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से भी सॉल्व कर सकते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं, उससे ही बना सकते हैं। तो हम लोग दोनों मैकेनिज्म को सेपरेटली देखते हैं कि आयनिक रिएक्शन से कैसे होगा और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये कैसे बनता है सिमेट्रिकल अल्केन। एक और चीज बता दूं कि यदि हम लोग RX डिफरेंट लेंगे 2 मोल्स Na प्लस R'X, ये हम लोग के 11th में हाइड्रोकार्बन में भी है। तो अभी क्या करेंगे, ड्राई ईथर लेके तो एक प्रोडक्ट क्या होगा RR, ठीक है, दूसरा क्या होगा R', और थर्ड क्या होता है R'। क्लियर है? तो यदि हम लोग डिफरेंट कंपाउंड लेंगे तो डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स बनेगा, 3 आपको डिफरेंट अल्केन्स बनेगा, 3 अल्केन्स, डिफरेंट 3 अल्केन्स। ओके, तो इस तरह से प्रोडक्ट बनेंगे अपने को, बट वो हम डिफरेंट कंपाउंड लेंगे तब। बट दैट इज अ मिक्सचर ऑफ अल्केन्स व्हिच इज नॉट इजीली, उसको सेपरेट करना आसान नहीं है, डिफिकल्ट होता है। तो हम लोग लेते हैं क्या है, सिमेट्रिकल अल्केन बनता है। स्टूडेंट ये जो सिमेट्रिकल अल्केन बनता है ना, इसे हम लोग डायमिराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमिराइजेशन। ये अल्काइल हाइड्राइड एक डायमर फॉर्म कर दिया, ठीक है, तो ये डायमिराइजेशन फॉर्म होता है। अब हम देखते हैं इसको कि ये किस मैकेनिज्म के थ्रू बनता है। दोनों मैकेनिज्म करते हैं सेपरेटली, वन अल्काइल हाइड्राइड एंड सेकंड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। उससे तुम्हें एग्जैक्टली समझ में आएगा कि यदि यहाँ पे 2 डिग्री लेंगे तो क्या होगा, यदि यहाँ पे 2 डिग्री लेंगे तो क्या होगा, यदि यहाँ पे 3 डिग्री लेंगे तो क्या होगा और क्यों होगा, उस दोनों चीज को हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलो तो हम लोग देखते हैं उसके मैकेनिज्म को। ये देखो, फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं आयनिक मैकेनिज्म। ओके, ये देखो फर्स्ट हम लोग जा रहे हैं आयनिक मैकेनिज्म पे। आयनिक मैकेनिज्म देखो, अब क्या है आयनिक मैकेनिज्म में, क्या पढ़ेगा हम लोग? सोडियम लेते हैं और किसी मेटल का काम क्या होता है, मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसके अंदर, यानी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट में क्या होता है स्टूडेंट कि 2 मोल सोडियम जो होता है ना, वो क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, और वो ये रहा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया इसका। ठीक है, अब क्या है अपने पास, अल्काइल हैलाइड है। तो जो अल्काइल हैलाइड है वो क्या करेगा, ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। तो अभी क्या होगा, इस पे
R नेगेटिव प्लस X नेगेटिव। क्लियर? अब देखो ये R नेगेटिव है तो बेस होगा, और बेस है तो न्यूक्लियोफाइल होगा। तो ये क्या है, एक बेस भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। और तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो R नेगेटिव होना चाहिए ना, वो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। इसका मतलब ये SN2 प्रोसेस करता है, SN2 प्रोसेस करेगा, ये SN2 के थ्रू हमें अल्केन प्रोड्यूस करेगा, अल्केन देगा। तो यदि SN2 बोल रहा हूं, इसका मतलब यहां पे अल्काइल कौन सा लेंगे, प्राइमरी लेंगे, है ना, क्योंकि टर्सरी लेंगे 3 डिग्री या 2 डिग्री तो वो अल्कीन फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब हमें यहाँ पे एक नॉर्मल अल्कीन यानी मिथाइल हैलाइड या प्राइमरी लेना है। ठीक है? तो ये जो बेस है अब क्या करेगा, हमने कितना मोल्स लिया है, ये कंपाउंड कितना मोल्स लिया था, 2 मोल्स, 1 मोल्स तो हो गया, एग्जॉस्ट कर दिया। अब सेकेंड मोल्स फिर से लेंगे, R X 2 मोल्स था ना, 1 मोल पहले रिएक्शन करा दिया और सेकेंड मोल्स लिया है। तो अब क्या करेगा, ये जो R नेगेटिव है बेस, ये बेस इस पे अटैक करेगा और ये बाहर चला जाएगा। तो क्या बना, RR प्लस X नेगेटिव। तो तुम्हारे X नेगेटिव कितने आ गए, 1X नेगेटिव, 1X नेगेटिव, 2X नेगेटिव और 2 सोडियम प्लस है। तो 2 सोडियम प्लस और 2X नेगेटिव क्या बन जाएगा, 2Na X बन जाएगा। तो ये हमें क्या बना, एक सिमेट्रिकल अल्केन फॉर्म हो गया। समझ में आ गई बात? चलो अब नेक्स्ट मैकेनिज्म करते हैं कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से कैसे होगा। क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से तुम एक डायगोनालाइजेशन भी पढ़ोगे और डिस्प्रोपोर्शनेशन भी पढ़ोगे कि ह्यूज रिएक्शन में दोनों चीज कैसे होता है, वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म डिसाइड करता है। चलो उसको देखते हैं। ठीक है, अभी देखो जो, ठीक है, हाँ, अब चलो इसका नेक्स्ट मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का। ये देखो, ये है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब देखो जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है वो क्या करता है, अब तुम्हारे पास क्या है, RX है ना, तो जो RX डिसोसिएट होता है, टूटता है R प्लस X नेगेटिव में, क्योंकि आयनिक रिएक्शंस होता है तो टूट जाएगा। अब सोडियम का क्या काम है, देखो सोडियम मेटल है, वही काम करेगा, ऑक्सीडेशन होगा। चलो ठीक है, हमने कितना अल्काइल हाइड है, 2 है, हमने सिर्फ अभी 1 अल्काइल हाइड लिया है। तो अब जो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस कैटायंस को प्रोवाइड कर देगा। तो जो R प्लस है, जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा स्टूडेंट्स, तो क्या बनेगा, R फ्री रेडिकल। ठीक है, ये हमने कितना लिया है, 1। अब बताओ यदि सिमिलरली एक और ले, 2 ले, एक तो ये लिया तो ये बना फ्री रेडिकल, एक और मोल्स लेंगे तो क्या बनेगा, एक और फ्री रेडिकल बनेगा। समझ नहीं बात, एक मोल्स लिया अल्काइल हाइड तो 1 फ्री रेडिकल बना, एक और मोल्स लेंगे तो एक और फ्री रेडिकल बनेगा ना। तो सिमिलरली मैं दे रहा हूं यहां पे, सिमिलरली क्या होगा, ये another alkyl halide gives you another free radicals। क्लियर? अब देखो ये फ्री रेडिकल मिल क्या बनेगा, R बनेगा। समझ में आ रही बात, समझ में आ गई, एक अल्काइल हाइड से एक फ्री रेडिकल बना, सिमिलरली एक और अल्काइल हाइड लेंगे तो एक और फ्री रेडिकल बनेगा। तो दोनों फ्री रेडिकल क्या बन गया, अल्केन बन गया। चलो एग्जांपल देते हैं, उससे समझते हैं। ये देखो CH3 CH2 तुम्हारे पास Cl है, अभी टूटता है कैसे, CH3 CH2 केटायंस प्लस Cl माइनस में। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जो सोडियम है, याद रखना 2 मोल्स लेंगे हम, सोडियम जो है ये Na प्लस इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो CH3 CH2 फ्री रेडिकल है, ये इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करेगा, मींस ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो क्या हो जाएगा, ये CH3 CH2 फ्री रेडिकल जनरेट कर दिया। चलो एक और मोल्स लो, सिमिलरली CH3, क्योंकि हम क्या करते हैं उस रिएक्शन में 2 मोल्स लेते हैं, अल्काइल हाइड लेते हैं ना, तो एक और मोल्स लेंगे Cl, तो ये क्या करेगा, CH3 CH2 केटायंस प्लस Cl नेगेटिव बनेगा। अब फिर से लेंगे सोडियम प्लस सोडियम, तो क्या होगा, Na प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब फिर वही बात, CH3 CH2, अब ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा
तो क्या बनेगा CH3CH2 फ्री रेडिकल। अब देखो दो कंपाउंड, यहां पे दो कंपाउंड बना है, इसके कितने केस दो कंपाउंड बना है तो याद रखना, एक ये बना है एक ये बना है। डन। अब मैं इस दोनों कंपाउंड को दिखाता हूं क्या होता है। ये देखो अब ये दोनों कंपाउंड्स, अब यहां पे जो दो कंपाउंड बना है, एक क्या है CH3CH2 फ्री रेडिकल, दूसरा भी क्या है CH2H और CH2 फ्री रेडिकल, और यहां पे CH3 लिख देते हैं। तो देखो दोनों फ्री रेडिकल मिले क्या बन गया, एक तो ये बन गया CH3CH2 CH2CH3 बन गया। ये क्या हो गया तुम्हारा डायमेराइज्ड कंपाउंड हो गया, डायमेराइजेशन हो गया, है ना। डायमेराइजेशन जैसे 2 मोल CH3 CH2Cl लेंगे, 2 मोल सोडियम के प्रेजेंस, सोडियम के साथ ड्राईथर के प्रेजेंस में, तो क्या होगा सोचो ना, ये होगा CH3 CH2 CH2 CH3 बनेगा ना, ये तो बन गया एक प्रोडक्ट। अब सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस ये है कि जो CH3 CH2 फ्री रेडिकल है वो CH2H और CH2 फ्री रेडिकल है, ये इस पे अटैक करेगा और क्या बनेगा CH3 CH3 बना देगा। अब यहां पे जब टूटेगा तो ये फ्री रेडिकल यहां भी आएगा, तो वन फ्री रेडिकल में क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया। तो ये क्या हो गया, एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर दिया, वो डायमेराइजेशन हो गया और ये क्या हो गया डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो गया। क्लियर है, ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कॉम्प्लेंट हो गया। अब पॉइंट ये आता है स्टूडेंट्स कि ठीक है, यदि मैं एक ही कंपाउंड पे दो डिफरेंट अल्काइलाइड लूं या सेम अल्काइलाइड लूं, या एक बेस और एक हैलाइड ले लूं, तो क्या होगा। ये तो ठीक है, ये तो बन गया सारा चीज। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि एक ही कंपाउंड पे दो सेम ग्रुप या डिफरेंट अल्काइलाइड या फिर एक बेस एक हैलाइड ले लूं, तो फिर क्या होगा, या फिर उसी कंपाउंड पे एक एसिडिक हाइड्रोजन लेंगे तो क्या होगा। चलो उसको देखते हैं उससे क्या होता है। ठीक है, तो अब ये देखो कि अब इसमें देखो क्वेश्चन आया है जो मैं डिस्कस बोल रहा हूं, उस पर क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो कैसे होता है उसको देखो। अब उस फेज में चलते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं कि OH है, ठीक है। अब यहां पे CH2 और CH2Cl ले लिया और हमने क्या किया सोडियम ले लिया, 2 मोल सोडियम, ये सोडियम ले लो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो अब देखो यहां पे क्या है, इस कंपाउंड पे ये एसिडिक हाइड्रोजन है ना, तो सोडियम क्या करेगा इस एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा Na+O नेगेटिव CH2Cl बना दिया। अब देखो यहां पे नेगेटिव है, बेस है और ये हैलाइड्स है और इसकी ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये क्या करेगा इस पे अटैक करेगा और Cl बाहर चला जाएगा, Na बाहर चला जाएगा, तो क्या निकलेगा NaCl तो बाहर चला गया, तो क्या बन गया कंपाउंड तुम्हारा 1 2 3 4 देख लो ये बन गया, चेक करो ये कंपाउंड बन गया। इसे क्या कहते हैं लोग THF कहते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन कहते हैं, सॉरी टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ये क्या हो गया, ये है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ठीक है, डन। ये 1 2 3 4 बॉन्ड से 4 कार्बन है ना, तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन हो गया। ये क्या हो गया इंट्रामोलिकुलर उस रिएक्शंस। एक और देखो एग्जांपल OH CH2 क्या ले लिया Cl ले लिया, है ना। तो अब यहां पे क्या होगा सोडियम ड्राई ईथर, तो क्या होगा सोडियम ड्राई ईथर, तो बन जाएगा NaO CH2 Cl प्लस नेगेटिव, ये अटैक करेगा इस पे, क्या बना देगा ये बना देगा, बनाएगा कंपाउंड्स, देखे इस तरह कंपाउंड बन जाएगा। चलो एक दो और एग्जांपल करते हैं लोग, ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन का है। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, अब देखो उस एग्जांपल में क्या होगा। ये देखो यदि मैं ये बोलूं कि हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है, ये लो देखो एक ही कंपाउंड में क्या है
क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, या दो क्लोरीन लगा दो, या एक OH लगा दो, एक क्लोरीन लगा दो। समझ आ रही बात? तो अब जब 2 मोल सोडियम है, 2 मोल सोडियम, तो क्या होगा, एक NaBr अलग हो जाएगा, एक NaCl अलग हो जाएगा, और दोनों मिलकर क्या बना देगा, एक ये इस तरह से कंपाउंड बना देगा, बनाएगा। यदि मान लो एक Cl है, एक OH है, तो कर लोगे ना, पिछले मैकेनिज्म में पढ़े हैं कि OH के H से रिएक्शन करेगा सोडियम। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखो, ये है, चलो एक कंपाउंड है यहाँ पे, और मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन लगा देता हूँ। अब बताओ क्या होगा, देखो एक बॉन्ड तो है ही ना, और 2 सोडियम ले रहे हो ना, 2 मोल सोडियम, वो तो है ही, अंडरस्टूड है। तो क्या बना देगा एक कंपाउंड, ये इस तरह से बना देगा प्रोडक्ट, है ना। एक तो बॉन्ड है, एक क्लोरीन और ब्रोमीन अलग होके ये बॉन्ड बना देगा। ठीक है, समझ आ गई? तो ये था अपना उस रिएक्शन का इंट्रामोलिकुलर एंड इंटरमोलिकुलर। पहला हमने क्या पढ़ा, वो इंटरमोलिकुलर, और सेकेंड क्या पढ़ा, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस। ओके, चलो समझ में आ गया आई होप। तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।